Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. As you know, we are doing MSO 004 Sociology in India का आपके assignment question for July 24 and Jan 25 admission intake students. तो हाँ जी, हम कर रहे हैं ऑलरेडी हम क्वेश्चन 3 पे आ गए हैं. हमने MSO 001 एंड 002 कंप्लीट कर दिया है. वी आर ऑन टू MSO 003 एंड 004 एंड दिस वीडियो इज ऑफ योर सोशियोलॉजी इन इंडिया MSO 004 क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया. इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी जहाँ पे आप सारे क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो आपके MSO 004 के, एंड यू कैन try and choose whichever question you would like to do for your assignment. ओके तो आप देख लेना, आपको जो भी अपने क्वेश्चन करने हैं आप चूज कर सकते हो एंड वन बाय वन सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे. वी आर ऑन टू क्वेश्चन 3, तो डेली आपको एक एक क्वेश्चन बिफोर फेब आई विल कंप्लीट योर MSO 004 and MSO 003. So you have enough 1 month to write your assignment. तो काफ़ी टाइम आपके पास होगा एंड वन बाय वन ही मैं आपको सारे क्वेश्चंस की वीडियो दूंगी. बिकॉज एज यू कैन सी कि मैं और भी जो आपके फर्स्ट ईयर के भी जो आपके मेट्स हैं एंड ऑफ कोर्स आपके सेकंड ईयर के मेट्स हैं, मास्टर्स के, बैचलर्स के, तो सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो साइमल्टेनियसली चलते जा रहे हैं. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 3 जहाँ पे हमें ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करनी है ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया. बिकॉज हम ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन की. हम बात करेंगे यहाँ पे ब्राह्मण्स और ब्राह्मण्स का क्या, किस तरीके से वो कास्ट सिस्टम को देखते हैं, क्या वो कास्ट सिस्टम को राइट जस्टिफाई करते हैं, रॉन्ग जस्टिफाई करते हैं, हाउ डू दे सी कास्ट सिस्टम पर्टिकुलरली. बिकॉज एज यू नो जो ब्राह्मण्स है वो कास्ट सिस्टम में टॉप पे हैं हायरार्की वाइज. सो लेट्स सी कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है. बिकॉज ऑफ कोर्स इफ वी टॉक टू अ person who is from a very, we can say, backward caste या फिर दलित कास्ट, तो उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा. और यहाँ पे हम जानेंगे ब्राह्मण्स के पर्सपेक्टिव का. दिस क्वेश्चन इज रियली इंटरेस्टिंग. आप लोग भी जब ये वीडियो सुनेंगे इस क्वेश्चन को समझेंगे, आपको भी काफी इंटरेस्ट आएगा ये वाला क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में, जानने में. चलो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. तो जब हम ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं कास्ट सिस्टम के अंदर इंडिया की, तो हम बात कर रहे हैं जो एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस ट्रेडिशंस के अंदर ये सारी चीज़ें उस टाइम से चलती आ रही है. जो ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव है वो लार्जली शेप किसने किया है? जो ब्राह्मण स्कॉलर्स हैं, प्रीस्ट हैं, उन्होंने ये जो कास्ट हायरार्की है जो कि चलती आ रही है उसको उन्होंने जस्टिफाई किया ये बोल के कि भाई ये तो भगवान के टाइम से ही चलती आ रही है और तो नेचुरल ऑर्डर है. और ये प्राइमरली ड्राइव की गई हुई है टेक्स्ट जैसे कि मनुस्मृति, ऋग्वेदा और अदर धर्मशास्त्र. ये जो ब्राह्मण्स है उनका कहना है और वो बोलते हैं कि जो वर्ण सिस्टम है वो तो हमारी जो हिंदू सोसाइटी है उसको ऑर्गेनाइज करने का एक राइट एंड जस्टिफाइड तरीका है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, एज पर द ब्राह्मण स्कॉलर्स एंड प्रीस्ट. अभी जो ब्राह्मणिकल व्यू है वो हमें दिखाता है कि जो कास्ट है कैसे वो एक मॉरल और जो फंक्शनल डिवीजन है सोसाइटी की वो दिखा रहा है, rather than a system of exploitation. तो अब यहाँ पे आप कौन सा, इफ यू हैव टू पुट द पर्सपेक्टिव, तो हम यहाँ पे फंक्शनल पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे डाल सकते हैं. बिकॉज ब्राह्मणिकल जो व्यू है वो जो कास्ट सिस्टम है उसको एक पॉजिटिव वे में ही देख रहे हैं. हावेवर अगर हम मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो वो कास्ट सिस्टम को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और वो बोलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है जिससे जो सोसाइटी डिवाइड हो रखी है डिफरेंट कास्ट में, उसकी वजह से लोगों को डिफरेंट एक वी कैन से डिवाइड कर दिया गया है और उसी की वजह से इनइक्वालिटी आ रही है. किसी को तो इतना ज़्यादा दर्जा मिल रहा है कि उसके पैर छुए जा रहे हैं, उसको भगवान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वहीं पे कुछ लोगों को अछूत बोल दिया गया है. तो ऐसा मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट का कहना है. चलो अब आगे हम देखते हैं तो ओरिजिन्स कहाँ से हुआ था ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव की. तो जो कास्ट सिस्टम है वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वर्ण सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हमारी सोसाइटी को 4 हायरार्किकल ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ब्राह्मण के अंदर क्या हो जाता है, जो हमारे प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट मतलब कि जो मंदिर में बैठते हैं ना पंडित जी, उनको प्रीस्ट बोलते हैं. स्कॉलर्स जो पढ़ते हैं, टीचर्स, ये सब ब्राह्मण्स हैं. बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो
वेद वगैरह वो अगर पढ़ रहे हैं, वेदा, मनुस्मृति, ये सब वो पढ़ रहे हैं, तो वो स्कॉलर और टीचर का भी काम करेंगे, बिकॉज पहले जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम था वो इन्हीं के बारे में था, टू स्टडी अबाउट आर कल्चर, आर सोसाइटी, राइट। तो वहीं पे क्षत्रिय आ जाएंगे, हमारे वॉरियर्स, रूलर्स, सॉरी, वैश्य, मर्चेंट ट्रेडर, और शूद्र जो लेबर या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो शूद्र आ जाएंगे, जो कि लोअर हमारे हायरार्किकल ग्रुप के अंदर लोअर हायरार्की ग्रुप है शूद्र ना। ये जो क्लासिफिकेशन थी, ये बोला गया है कि ये तो पुरुषो सुक्त हम है ऋग्वेदा के अंदर, वहां पे ये दिया गया हुआ है, जो कि स्टेट डिफरेंट है वर्ण से, और वो इमर्ज हुई थी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, या फिर पुरुषो मतलब कि कॉस्मिक बिंग, जहाँ पे जो ब्राह्मण्स थे वो भगवान का जो मुंह था वो थे, क्षत्रिय भगवान की जो आर्म्स है, हाथ, वो थे, वैश्य थाइस, और शूद्र उनके पांव थे। फीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, जो एंकल से नीचे फीट, राइट, वो थे। तो ये जो मेटाफर है ये शो करता है कि जो आइडिया है जो कास्ट सिस्टम का, वो नेचुरल सोशल हायरार्की, एक नेचुरल तरीके से जो ये डिफरेंट कास्ट निकल के आई है, ये एज पर टू ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव वो इस तरीके से निकल के आई है। देन जो ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव है, वो जो कास्ट बेस्ड प्योरिटी पॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, उसको भी वो जस्टिफाई करते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि जो हायरार्की है वो धर्म, ड्यूटी और जो कर्म है, जो हम अपने पिछले जन्म में जो हमने काम किए थे, उनकी सजा हम अपने इस कर्म में, इस लाइफ में हम अपनी भुगत रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल व्यू, राइट, वो बोलते कि हर एक कास्ट की अपनी अलग अलग ड्यूटीज है, अपने अलग अलग धर्म है, और वही उनका धर्म है कि उनको कास्ट प्योरिटी मेंटेन करके रखनी है, ताकि सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े ना हो और हार्मनी बरकरार रहे। और प्योरिटी पॉल्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो डिक्टेट करते हैं जो ब्राह्मण्स है, वो हाईएस्ट प्योरिटी के अंदर है, वहां पे उनको सबसे प्योर माना गया है, और वो लोअर कास्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ताकि वो पॉल्यूटेड ना हो जाए। जो शूद्रा थे, जो अनटचेबल्स, दलित, उनको कंसिडर इम्प्योर किया गया था, और उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो अपर कास्ट को सर्व करे विदाउट एस्पायरिंग फॉर, मतलब कि वो अपर कास्ट के सिर्फ दे बी द सेवक, राइट, वो उनका सारा काम करे, और उनको अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया जाएगा, उनके साथ खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, उनकी तरफ देखा भी नहीं जाएगा, और अपवर्ड मोबिलिटी तो दूर की बात, उनको उनके काम के लिए पैसे भी नहीं दिए जाते थे, बिकॉज ये बोला जाता था तुम तो अछूत हो, तुम तो दलित हो, ये तो तुम्हारा काम है, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो बिल्कुल जो खराब जो प्रैक्टिसेस थी वो चलती आ रही हैं, एंड देन दे जस्टिफाई दीज प्रैक्टिसेस, राइट। आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑफ कोर्स ये ठीक है, जो कास्ट सिस्टम है वो जो चलता आ रहा है, दैट इज वन थिंग, बट किसी को इस तरीके से ट्रीट करना सोसाइटी के अंदर, दैट इज नॉट ह्यूमन थिंग टू डू, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मानुस्मृति की बात करते हैं, तो जो एक एंशंट हिंदू लॉ बुक है, उसने स्ट्रिक्ट रूल्स प्रिस्क्राइब किए थे रिगार्डिंग इंटरकास्ट इंटरेक्शन की, मैरिज की और ऑक्यूपेशन की, जहाँ पे उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने डाली थी। मगर मतलब अगर इंटरकास्ट इंटरेक्शन, मैरिज और ऑक्यूपेशन कोई कर रहा है, तो वहाँ पे रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स भी बताए गए हैं, सजा भी बताई गई है विद इन द मानुस्मृति, ऐसा ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला गया है। अब कास्ट और ऑक्यूपेशन की बात करें जाति सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ओवर द टाइम जो वर्ण सिस्टम था वो जाति सिस्टम के अंदर भी इन्वॉल्व हो गया, जहाँ पे जो सोसाइटी थी वो और भी ज्यादा सब कास्ट के अंदर डिवाइड कर दी गई थी, जो कि जाति बोली जाती हैं, और वो ऑक्यूपेशन के ऊपर ही बेस्ड थी। अब जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी थी उसने ऑक्यूपेशन को बर्थ के साथ ही लिंक कर दिया, जिसकी वजह से जो कास्ट थी वो और भी ज्यादा रिजिड हो गई, कास्ट को चेंज करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, मतलब कि बाय जो बच्चा जिस कास्ट में, जिस जाति में बॉर्न हो गया, अब उसको वही वाली ऑक्यूपेशन, वही जॉब करनी है। अभी जो पर्सपेक्टिव था उसने इंटरकास्ट मोबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा लोगों को निराश कर दिया, और जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थी सोसाइटी के अंदर, जैसे लोग डिवाइडेड थे डिफरेंट कास्ट और सब कास्ट में, उसको भी सॉलिडिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्राह्मण्स की बात करते हैं, जो ट्रेडिशनली प्रीस्टहुड और लर्निंग से उनकी जो कास्ट थी उसको जोड़ा जाता था, क्षत्रिय मिलिट्री के अंदर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, वैश्य ट्रेड के साथ शूद्र, जो ये मीनियल लेबर जो होते हैं, मतलब कि साफ सफाई वाले जो काम होते हैं, उसके साथ ये सारी जो जॉब्स ऑक्यूपेशन थी वो जोड़ दी गई थी। अब क्रिटिसिज्म और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें,
तो काफ़ी सारे सोशोलॉजिस्ट ने, काफ़ी सारे सोशल वर्कर्स ने जो कास्ट सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी किया है, जहाँ पे बी आर अम्बेडकर, एम एन श्रीनिवास और लुई डुबोन ने क्रिटिकली एनालाइज किया था ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव को, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारे आ जाते हैं बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने आर्ग्यू किया था जो कास्ट सिस्टम है वो एक तरीका है जिससे सोसाइटी को ऑप्रेस किया जा रहा है, डिफरेंट ग्रुप के लोगों को ऑप्रेस किया जा रहा है, ताकि जो अपर कास्ट है उन वो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सके बाय द ऑपरेशन ऑफ लोअर कास्ट, मतलब कि उनको अपने से नीचे रख के उन्होंने दलित राइट को एडवोकेट किया था और उन्होंने कास्ट एनिलिएशन के ऊपर काम किया था। एंड फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले जो दलित थे उनको अनटचेबल, अछूत बोला जाता था, तो बी आर अम्बेडकर जी ही थे जिन्होंने जो अनटचेबल या फिर अछूत टर्म को हटा के उनको दलित का जो टर्म है वो दिया था। दलित मीन्स वन हु इज वेरी क्लोज टू गॉड या क्लोजेस्ट टू गॉड, राइट, तो उन्होंने ये टर्म दी थी टू द दलित्स। एम एन श्रीनिवास ने भी एक कॉन्सेप्ट लाए थे संस्कृताइजेशन का, जहाँ पे उन्होंने ये शो किया था कि जो लोअर कास्ट है वो अपर कास्ट के प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है, कॉपी करती है, ताकि वो सोशल मोबिलिटी गेन कर सके, उनकी जो कास्ट है, जो उनकी आइडेंटिटी है सोसाइटी के अंदर, वो बेटर हो सके। वहीं पे लुई डुमोन ने होमो हायरार्कियस का कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ पे उन्होंने ये दिखाया था कि जो कास्ट सिस्टम है वो सिर्फ एक इकोनॉमिक हायरार्की नहीं है, लेकिन वो हमारे दिमाग के अंदर भी एक हायरार्की बसी हुई है, जो कि प्योरिटी और पावर डायनामिक्स के ऊपर बेस्ड है। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, एज आई ऑलवेज मेंशन कि आपको कंक्लूजन आपके हर आंसर में प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि जब हम ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कास्ट के ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि एक डिवाइनली ऑर्डेन्ड, नेचुरल और ये फंक्शनल सिस्टम है जिसको सोशल हायरार्की और प्योरिटी नॉर्म्स के द्वारा जस्टिफाई किया जाता है। बट अगर आप मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट और रिफॉर्मर्स की बात करोगे तो वो इस पर्सपेक्टिव को क्रिटिक करते हैं, वो इस पर्सपेक्टिव के बिल्कुल भी साथ में नहीं है, जो कि इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और जो रिजिड सोशल स्ट्रक्चर्स है वो लेके आ रहा है। बट अगर हम सोशल मोबिलिटी और लीगल रिफॉर्म्स की बात करें तो उसने ट्रेडिशनल कास्ट ऑर्डर को चैलेंज भी किया है, और जो ब्राह्मणिकल आइडियाज, आइडियोलॉजी, वो आज भी इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन सोसाइटी को, पर्टिकुलरली अगर आप रूरल एरियाज या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस के दौरान अगर आप देखते हो इन सब सिस्टम को, कॉन्सेप्ट को, हम टोटली इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आज भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हो रही हैं सोसाइटीज़ के अंदर, विद इन रूरल एरियाज, विद इन जहाँ पे मतलब कि बिल्कुल लोग जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं, सो आज भी ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट, राइट, इसलिए हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी पढ़नी इसलिए ज़रूरी है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, जहाँ पे हमने ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में जाना। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, आंसर अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती रहूं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कीप ऑन राइटिंग योर बेस्ट असाइनमेंट पॉसिबल। एंड आई होप आप सब असाइनमेंट में बहुत अच्छा स्कोर करें। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 4। टिल देन, बाय बाय।